टुनटुनी, तुम बांझ हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम सुबह सुबह अपना चेहरा मुझे मत दिखाया करो। तुम्हारा चेहरा देखने के बाद मेरा सारा दिन खराब जाता है। गोरी बहन, मैं तो यहाँ सुबह से बैठी हूँ। अगर तुम्हें हमारा चेहरा अच्छा नहीं लगता तो तुम यहाँ से चली जाओ। क्या कहा तुमने? शक्ल देखी है अपनी, जो तुम मुझे यहाँ से जाने को कह रही हो? कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हारी जैसी बांझ नहीं हूँ। जंगल में मेरा जग्गू बेटा सबसे सुंदर कौवा है। तुम क्या जानो बेटा, तुम क्या जानो माँ बाप क्या होते हैं। तुम तो बांझ हो ना। ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। क्या हुआ टुनटुनी, तुम बहुत दुखी लग रही हो। किसी ने तुम्हें कुछ भला बुरा कहा क्या? रोकी जी, आज फिर गोरी कौवी मिली थी और मुझे बांझ बांझ बोलकर ताना दे रही थी। अब मुझसे इस बच्चों की ताने बर्दाश्त नहीं होते। मुझे बहुत दुख होते हैं। अगर भगवान को मुझे बच्चे देने ही नहीं थे तो मुझे मार देते। अब मैं क्या करूँगी इस जीवन का। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। चुप हो जाओ टुनटुनी, चुप हो जाओ। रोने से कुछ नहीं होगा, रोने से और तुम्हारा तबीयत खराब हो सकता है। चुप हो जाओ। रोकी जी, अब हमने फैसला कर लिया है। क्या क्या टुनटुनी, क्या फैसला किया है तुमने? रोकी जी, मेरी सहेली के यहाँ 2 अंडे हुए हैं। मैं अपनी सहेली से एक अंडे गोद ले लूंगी। वो मुझे मना नहीं करेगी। लेकिन टुनटुनी, भला वो तुम्हें अपना अंडा क्यों देगी? रोकी जी, वो मेरी बचपन की सहेली है। वो मेरा दुख समझ लेगी और वो मुझे अपने अंडे दे देगी। मुझे अपनी सहेली पर बहुत विश्वास है। दूसरे दिन टुनटुनी चिड़िया सुबह सुबह अपने निक्की सहेली के यहाँ जाती है। निक्की चिड़िया अपनी अंडों पर बैठी हुई थी। निक्की चिड़िया कहती है, अरे टुनटुनी, तुम सुबह सुबह बहुत अच्छा किया तुमने जो तुम हमसे मिलने चली आई। तुम्हारी याद बहुत आ रही थी। निक्की मेरी प्यारी सहेली, आज मैं बहुत परेशान हूँ। आज मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। मुझे निराश मत करना। मांगो 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 टुनटुनी, मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ? निक्की मेरी प्यारी सहेली, मैं मर जाऊंगी। सभी पक्षी मुझे बांझ बांझ कहकर ताना मारते रहते हैं। निक्की मेरे दोस्त, तुम मुझे अपना एक अंडा दे दो। लेकिन यह काम एक माँ के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं विश्वास दिलाती हूँ कि इस अंडे से निकले हुए बच्चे को मैं अपने बच्चे से बढ़कर पालूंगी। टुनटुनी चिड़िया अपने दुख की बात एक ही सांस में बता देती है। ये बात सुनकर उसकी निक्की सहेली खामोश रहती है। निक्की मेरी दोस्त, मेरी सहेली, मैं तुम्हारे पास बहुत आस लगाकर आई हूँ। तू देख ले, अपनी सहेली को जिंदा देखना चाहती है या मरते हुए। टुनटुनी, मैं ये नहीं जानती कि आने वाला दिन में क्या होगा, लेकिन क्या इस अंडे से निकला हुआ बच्चा तुम्हें माँ बोलेगा? हाँ, वो मेरा बच्चा होगा। भले वो मुझे माँ माने या ना माने, लेकिन मैं उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार दूंगी। उसी में मेरी सारी दुनिया होगी। फिर निक्की चिड़िया को अपनी टुनटुनी सहेली पर बहुत दया आती है और वो अपनी दोनों अंडे में से एक अंडे को दे देती है। अंडे को लेकर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी से अपने घर आ जाती है। एक पेड़ पर गोरी कवि बैठकर उसे देख रही थी। ये बांझ चिड़िया न जाने किस चिड़िया के अंडे चुरा कर आई है। मैं जाकर इसे पूछती हूँ, किसकी गोद सुनी कर कर आई है ये? रोकी जी, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी सहेली मुझे मना नहीं करेगी। देखो, मैं अंडा ले आई हूँ। टुनटुनी, मैं तो तुम्हें बस खुश देखना चाहता हूँ। फिर वहाँ पर गोरी कवि पहुँच जाती है।
अरे ओ जालिम टुनटुनी चिड़िया, तुम किसी का अंडे चुरा लेने से तुम माँ नहीं बन जाएगी। गोरी, तुम हमेशा दूसरों को परेशान करती रहती हो, तुम्हें इससे क्या लेना देना, चलो जाओ यहाँ से। तुम दोनों मियाँ बीवी किसी दूसरे का अंडा चोरी करो और मैं चुप रहूं, ये नहीं हो सकता। गोरी, मैं ये अंडा अपनी सहेली से गोद लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो जा तू मेरी सहेली से पूछ आ। फिर गुस्से में गोरी कवि वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद उस अंडे से एक प्यारा सा बच्चा निकल कर आता है और वो बेटा था। टुनटुनी चिड़िया ने अपने बच्चे का नाम कुकू रखा। कुक्कू के पापा, कुक्कू की चूचू की आवाज हमें बहुत अच्छी लगती है और हमारे घोंसले में भी अब रौनक आ गई। मम्मी पापा, मुझे उड़ना सीखना है, प्लीज मुझे सिखा दो। कुक्कू बेटा, कुछ दिन रुक जाओ, मैं तुम्हें अच्छा से उड़ना सिखाऊंगा। रोकी कबूतर अपने बच्चे के लिए मीठे मीठे फल लाता और टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चे का पूरे दिन देखभाल करती। अब रोकी का परिवार बहुत खुश रहने लगा था। ऐसा ही कुछ दिन बीत जाते हैं। निक्की चिड़िया नाम है ना तुम्हारा, और ये तुम्हारी बेटी है ना? हाँ गोरी, ये मेरी बेटी है और मैं आपको जानती हूँ। जालिम चिड़िया, तुम कैसी माँ हो कि अपने बच्चे को किसी को देने से तुम्हारा दिल नहीं घबराया? तुम तो माँ कहलाने के भी लायक नहीं हो। वो मेरी बचपन की सहेली है, कोई गैर नहीं है। सहेली? ये भी कोई रिश्ता है? तुम्हें खबर भी है कि उस अंडे से बेटा निकला है और तुम्हारे इस अंडे से बेटी। जाओ तुम अपने बेटे को ले लो, वरना उसे टुनटुनी मार देगी और मारकर खा जाएगी। वो मार देगी उसे, वो बहुत मनहूस चिड़िया है। गोरी, उस अंडे से जो भी निकला है वो उसका भाग है। तुम्हारे फालतू बातों में मैं नहीं आने वाली। चलो जाओ यहाँ से। तुम्हें क्या है, चलो जाओ यहाँ से। फिर गुस्से में गोरी वहाँ से चली जाती है। निक्की, मेरी बहन, मैं कुक्कू को हर रोज नदी किनारे ले आऊंगा। तुम भी अपनी बेटी को ले आना। ऐसा में अपने कुक्कू बेटे से तुम मिल लिया करोगी। नहीं टुनटुनी, ये अब तुम्हारा बेटा है। जब मुझे मन करेगा इससे मिलने का तो मैं तुम्हारे घर आ जाया करूंगी। निक्की, अपने बेटी का क्या नाम रखा है आपने? चिंकी। चिंकी नाम रखा है हमने अपने बेटी का। फिर नदी किनारे दोनों सहेलियां बैठकर घंटों बातें करते हैं। टुनटुनी, गोरी की बच्ची तुम्हारे बारे बहुत उल्टा सीधा बातें बता रही थी। निक्की बहन, वो बहुत गंदी कवि है। वो हर किसी को उल्टा सीधा बोलते रहती है। उसकी सोच बहुत गंदी है। फिर तभी रोकी कबूतर अपने बच्चे को उड़ना सिखाने के लिए एक पेड़ पर ले जाता है और कहता है, कुक्कू बेटा, यहाँ से सामने देखना है और लंबी सांस भरकर यहाँ से छलांग लगानी है और अपने पंखों को अच्छी तरह से खोल लेना है और नीचे देखकर डरना नहीं है। और हाँ, अपना पूरा ध्यान उड़ने पर लगाना है। फिर तभी कुक्कू वहाँ से छलांग लगाता है और वो पहली बार में ही अच्छा से उड़ने लगता है। पापा, मैं पहली बार में बहुत अच्छा से उड़ने लगा। मम्मा को पता चलेगा तो बहुत खुश होगी। उई, उई। फिर दोनों घर आ जाते हैं। मम्मा, मम्मा, मैं उड़ना सीख लिया हूँ। मैं उड़ना सीख लिया हूँ मम्मा। ऐसा कहकर कुक्कू अपना मम्मा का गले लग जाता है। मैंने कहा था मेरा कुक्कू बेटा पहली बार में ही उड़ना सीख लेगा। मेरा बेटा बहुत होशियार है। और वो लोग बहुत खुश रहने लगे थे। एक दिन टुनटुनी अपने कुक्कू के साथ बगीचे में रंग बिरंगे फूल देख रही थी। फिर गोरी कवि इन दोनों को खुश देखकर सोचने लगती है और कहती है, टुनटुनी के खिलाफ तो मुझे इस बच्चे को भड़काना होगा। फिर गोरी कवि टुनटुनी के पास जाती है और कुक्कू से कहने लगती है, कुक्कू, आपको पता भी है जो आपके साथ चिड़िया रहती है वो कौन है? गोरी, कुछ तो शर्म करो जो तुम इस छोटे बच्चे के सामने ऐसा बोल रही हो। टुनटुनी, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? कुक्कू बेटा, ये तुम्हारी असली माँ नहीं है।
ये तो तुम्हें गोद ली है। चलो कुकू, मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलाता हूँ। गौरी आंटी, माँ भी कोई असली या नकली होती है। माँ तो माँ होती है। मेरी माँ मुझे कभी भी चोट नहीं आने देती। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। चलो जाओ यहाँ से और अपने बेटे को माँ का प्यार दो। ये बात सुनकर गौरी कवि को समझ में आ जाता है कि अब हमारे यहाँ पे कोई चाल नहीं चलेगी। फिर दोनों वहाँ से घर आ जाते हैं और खुशी खुशी से रहने लगते हैं। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि रिश्ते खून के नहीं, प्यार के और एहसास के होने चाहिए।